जब मैं थिएटर पहुंची तो मूवी खत्म हो चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, हो जाता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। Hey यार, दिस इज निधि एंड यू आर वॉचिंग स्टार्ट लर्निंग। अक्सर हम अपने बातचीत में ऐसी बातें करते रहते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, जब मैं थिएटर पहुंची तो मूवी खत्म हो चुकी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कौन सा टेंस है ये? इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इस तरह की सारे सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। चलिए पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा। मीन्स चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, सिंगुलर, जो भी हो, ही, शी, इट, सबके साथ हैड का यूज होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है। हैड यूज हो रहा है और हैड ही यूज होगा और सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में करने वाले हैं हम। और तीसरा पॉइंट है कि जब हिंदी के सेंटेंसेस से जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी के सेंटेंसेस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, इस टाइप के अगर वर्ड्स आते हैं तो उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो चलिए ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए और इन 3 पॉइंट के बेसिस पे ही पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस आप अच्छे से समझ लेंगे। मींस अगर इन 3 पॉइंट्स को समझ लिया आपने तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस क्या हैं? सो वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट। मतलब कि हम यहाँ पे 2 काम के बारे में बात करते हैं। एक काम दूसरे काम से पहले खत्म हो चुका होता है और दोनों ही काम पास्ट में ही खत्म हुए होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि जब मैं मूवी थिएटर में पहुंची तो मूवी खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे 2 एक्शन बताया मैंने। एक तो मैं पहुंची भी मैं पास्ट में ही थी, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात बता रही हूँ कि मैं ये दोनों ही एक्शन खत्म हो चुका है। जब मैं पहुंची तो मूवी खत्म हो चुकी थी। इतना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीजें उसमें यूज होती हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर होता है देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नो, नॉट, नेवर नहीं होता है, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। मीन्स नॉर्मल सेंटेंसेस जिसमें ना कोई क्वेश्चन हो, ना कोई नेगेटिविटी हो, कोई नेगेटिव बात ना हो, उनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड। मीन्स हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम हैड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हैड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। रिया आगरा जा चुकी थी। रिया हैड गॉन टू आगरा। सचिन मैच खेल चुका था। सचिन हैड प्लेड अ मैच। वो सो चुकी थी। शी हैड स्लेप्ट। तो ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स थे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होती हैं ये तो आपको पता ही है, फिर बता देती हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस में नो, नॉट और नेवर का यूज होता है। मतलब सेंटेंस में कहीं भी नो, नॉट या नेवर यूज हुआ है इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए तो मैं उन्हीं सेंटेंसेस को पिक करूंगी जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल में दिया था, ताकि आप एक कंपैरिजन कर पाएं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएं, जो कि मैं हर वीडियो में करती हूं और इससे आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाता है। रिया आगरा नहीं जा चुकी थी। रिया हैडंट गॉन टू आगरा। हैडंट हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ना यूज करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं रिया हैड नॉट गॉन टू आगरा। सचिन मैच नहीं खेल चुका था। सचिन हैड नॉट प्लेड अ मैच। वो नहीं सो चुकी थी। शी हैड नॉट स्लेप्ट।
सो ये नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स थे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। मतलब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बोला जाता तो स्ट्रक्चर क्या होता। सो पहले देखते हैं येस नो वाले क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर। येस नो वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जहां हमको जिन क्वेश्चंस का जवाब हमें हाँ या ना में मिलता है। जैसे अगर कोई हमसे पूछता है क्या तुम खाना खा चुकी थी, और हम कहेंगे कि हाँ, तो इसका मतलब येस या नो कहने से ही पूरा आंसर मिल गया। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं खाना खा चुकी थी। मुझे पूरा सेंटेंस अगर मैंने नहीं भी बोला है, मैंने सिर्फ हाँ बोला है, वहां पे भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा फॉर येस नो क्वेश्चंस देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहां पहले आ जाता है, हैड पहले आ जाएगा, देन होगा सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। लिखते वक्त, बोलते वक्त इसका यूज नहीं होता है। तो चलिए अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या रिया आगरा जा चुकी थी? हैड रिया गॉन टू आगरा? क्या वो सो चुकी थी? हैड शी स्लेप्ट? क्या सचिन मैच खेल चुका था? हैड सचिन प्लेड अ मैच? तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी येस नो क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स। चलिए अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस की। मतलब इन क्वेश्चंस में हमें पूरा जवाब चाहिए होता है। और ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें WH फैमिली का यूज होता है। WH फैमिली को हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। WH फैमिली में जो वर्ड्स आते हैं लगातार हर वीडियो में मैं आपको बताती आ रही हूँ, इसमें भी बता देती हूँ। व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, व्हाई, हाउ, ये सारे जितने भी वर्ड्स है ना, ये सारे WH फैमिली में आते हैं। और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जब भी हम फ्रेम करते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड आगे हम लगा के सवाल पूछते हैं। जैसे चलिए पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस का, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर ये होगा कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH फैमिली आ जाती है। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज जैसे हमने येस नो में यूज किया था वो सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। उसके पहले सिर्फ WH फैमिली आ जाएगी। जैसे अगर हम पूछे वो कहां सो चुकी थी, वेयर हैड शी स्लेप्ट? सचिन क्या खेल चुका था, What Sachin had played? रिया कहां जा चुकी थी, Where रिया had gone? So ये थे कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। मैंने सारे स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, उनके यूजेस को भी बताए हैं और जो मेन पॉइंट्स थे उनको भी आपसे डिस्कस किया है। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करके उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है निधि सिंह 3004। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। बाय बाय।